हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मनी ट्रेडिंग पर। आज हम बात करेंगे वेडनेसडे के निफ्टी और निफ्टी बैंक के ट्रेडिंग प्लान की। और हम जानेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम शुरू करेंगे निफ्टी बैंक से। तो ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज निफ्टी बैंक की ओपनिंग 46,495 की थी और क्लोजिंग आज निफ्टी बैंक ने दिए 44,912 की, यानी कि 1500 पॉइंट 1500 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स नीचे आई है। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। अभी 2-4 दिन पहले 1500 पॉइंट नीचे ओपन हुई थी, गैप डाउन ओपन हुई थी और आज 1500 पॉइंट नीचे आई है। तो हम करते हैं वेडनेसडे के ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का जो हाई है वो है 46,501 का निफ्टी बैंक का हाई है। ये निफ्टी बैंक का हाई है। जो बैंक निफ्टी का हाई है वो है 46,501 का, और जो बैंक निफ्टी का लो है वो है 44,902 का। अगर कल मार्केट 46,501 से 44,902 के बीच में ओपन होती है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप ट्रेड कल कोई सेटअप नहीं बनेगा। इस बीच अगर ओपन होती है, कल की वन डे की कैंडल के बीच अगर मार्केट ओपन होती है तो इस बीच कोई सेटअप नहीं बनेगा। मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ पर, तो ओपन होने के बाद हमें किस सेटअप का वेट करना होगा। या तो ये ऊपर जाएगी मार्केट तो हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने का वेट करना होगा, और अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे भी आती है तो हमको फर्स्ट लोअर हाई पर एंट्री करनी है। इसका लो ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री करनी है और प्रॉफिट एंजॉय करना है कल के डाउन तक। कल के लो तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और अगर इस फर्स्ट टारगेट को ब्रेक कर देती है तो हमारा सेकंड टारगेट होगा 44,779 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 44,902 का एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा 44,779 का। एंड अगर 44,779 का लेवल भी ब्रेक कर देती है तो थर्ड टारगेट जो होगा 44,571 का। तो थर्ड टारगेट जो होगा 44,571 का थर्ड टारगेट होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है कल, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 46,501 का, जो आज का हाई है उसका हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और मान लीजिए 46,501 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो हमारा जो सेकंड टारगेट है अप साइड का वो होगा 47,031 का। तो दोस्तों एक बार हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन और देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ये कॉल राइटर, इनका काम होता है मार्केट को नीचे लेके आना, और ये है पुट राइटर, इनका काम होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना। तो जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 45,000 के आसपास दी है। 45,000 पर अगर हम कॉल राइटर देखें तो 1,38,870 है, ये कॉल राइटर हैं। और अगर 45,000 के लेवल पर हम पुट राइटर देखते हैं तो 1,50,000 ये पुट राइटर हैं। इसलिए मार्केट नीचे नहीं आई, 45,000 के 44,900 के लेवल से नीचे नहीं आई।
और अगर हम 44,900 के लेवल पर कॉल राइटर देखें तो 43,000 हैं कॉल राइटर। अगर हम 44,900 के लेवल पर पुट राइटर देखें तो 38,000 पुट राइटर हैं। पुट राइटर ऐसा लग रहा है कि भाग चुके हैं और जो बचे खुचे हैं उनके भी चटनी बनने वाली है। 44,800 के लेवल पर अगर हम कॉल राइटर देखते हैं तो 30,000 है, और अगर हम 44,800 के लेवल पर पुट राइटर देखते हैं तो वो भी 30,000 है। 44,700 के लेवल पर अगर हम कॉल राइटर देखें तो 22,000 है, और अगर 44,700 के लेवल पर पुट राइटर देखें तो 9,000 है। तो यहाँ पुट राइटर भाग चुके हैं। 44,700 के लेवल पर पुट राइटर भाग चुके हैं, और अगर हम इसके पैरेलल 45,100 के लेवल पर कॉल राइटर देखें तो 55,000 कॉल राइटर। 45,200 के लेवल पर कॉल राइटर 62,000 कॉल राइटर। 45,300 के लेवल पर कॉल राइटर 50,000 कॉल राइटर। 45,400 के लेवल पर 35,000 कॉल राइटर, और 45,500 के लेवल पर 1,27,000 कॉल राइटर। मैसिव कॉल राइटिंग जो है 45,500 के लेवल पर की गई है। और इसके पैरेलल अगर हम पुट राइटर देखें तो 45,100 के लेवल पर 8,000 पुट राइटर ओनली। 45,200 के लेवल पर माइनस में है पुट राइटर। 45,300 के लेवल पर पुट राइटर माइनस में है, -19,000। 45,400 के लेवल पर -11,000 पुट राइटर, और 45,500 के लेवल पर -12,000 पुट राइटर। तो पुट राइटर्स की तो चटनी बन चुकी है। ऑप्शन चैन बताती है कि बैंक निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 45,500 का लेवल ब्रेक करे तो कॉल जाएगी, और अगर 45,000 का लेवल ब्रेक करे तो पुट जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं एक बार निफ्टी और देख लेते हैं, निफ्टी का प्राइस एक्शन और चेक कर लेते हैं एक बार। ये निफ्टी ओपन हो चुकी है। निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो 21,728 के आसपास थी, और जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 21,243 का है। तो अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी ऊपर जाती है और इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, इस ट्रेंड लाइन को टच करती है और टच करने के बाद नीचे आती है और फर्स्ट लो और हाई बनाती है और लो को ब्रेक कर देती है, तो हमको पुट में एंट्री करनी है। और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 21,218 का। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं 21,218 को, तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 21,034 का। और अगर 21,034 के लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो थर्ड टारगेट जो होगा वो 20,939 का होगा। अगर इसके पैरेलल में देखें तो मान लीजिए निफ्टी की ओपनिंग कल फ्लैट हुई है, और फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है निफ्टी, और ब्रेक करने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा कल का हाई। आज का आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आज का हाई 21,728 का, और अगर वो 21,728 के लेवल को ब्रेक कर देते निफ्टी तो आपका जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा
21,810 का। तो एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन और देख लेते हैं। ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। ये होते हैं निफ्टी में कॉल राइटर, इनका काम होता है निफ्टी को नीचे लेके आना, और ये होते हैं निफ्टी में पुट राइटर, इनका काम होता है निफ्टी में ऊपर लेके जाना। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 21,200 के आसपास है। 21,200 के लेवल पर अगर कॉल राइटर देखते हैं तो 75,000 कॉल राइटर हैं। 21,250 पे कॉल राइटर देखिए 42,000 कॉल राइटर हैं, और 21,300 पर कॉल राइटर देखिए 94,000 कॉल राइटर हैं। 21,350 पर कॉल राइटर देखिए 40,000 कॉल राइटर हैं। इसका मतलब है कि निफ्टी में कल के लिए कॉल राइटर भर भर के कॉल राइटिंग करके गए हैं। और अगर हम इसके पैरेलल पुट राइटर देखें तो 21,000 पे पुट राइटर 23,000 हैं। 21,150 पे पुट राइटर हैं 11,000। 21,200 पर पुट राइटर हैं 50,000। 21,250 पर पुट राइटर हैं 8,000। 21,300 पर पुट राइटर 19,000, और 21,350 पर पुट राइटर माइनस में। ये सारे पुट राइटर माइनस में हैं। इन सभी पुट राइटर्स की चटनी बन चुकी है। तो अगर ऑप्शन चेन को हम देखते हैं तो ऑप्शन चेन में 21,300 का अगर लेवल ब्रेक करती है मार्केट, 21,300 पर जो कॉल राइटर है वो 94,000 हैं, और पुट राइटर है 19,000 हैं। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। 21,000 के लेवल को अगर ब्रेक करती है निफ्टी कल ओपन होने के बाद, तो मार्केट नीचे आएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए दोस्तों हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।